हेलो एवरीबॉडी। जियोग्राफी जीके क्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनजातीय भूगोल में। तो टॉपिक है भारत की जनजाति। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि दफला तथा सिहपो जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध है, राजस्थान राज्य से है। आगे प्रश्न है, मुंडा जनजाति निवास करती है झारखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गारो खासी और जयंती जनजाति निवास करती है मेघालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति सताल है। आगे प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गौड़ है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मौसमी प्रवास में संबंधित कौन सी जनजाति है? भोटिया। आगे बात करते हैं, सेंचू जनजाति निवासी है आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है मणिपुर राज्य में। अब बात करते हैं भारत के परिवहन व्यवस्था में। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 7। दूसरा प्रश्न है अगला, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है दूसरा। द नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के कुल यात्री परिवहन की सड़क योजना के योगदान है 80%। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये दोस्तों सड़कों की लंबाई 1,04,75 की है। और अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? 1,98%। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 गुजरती है 7 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नगरों के माध्यम से गुजरती है, वो है दिल्ली और अमृतसर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रमार्गों में सबसे अधिकतम लंबाई कहाँ पाई जाती है? कोलकाता से हजीरा के बीच में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इससे नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम उपबंध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 48 लाख या 48,65 लाख किमी है। अब बात करते हैं भारत में ऊर्जा संसाधन के बारे में। पहला प्रश्न बनता है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। दूसरा दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्य ऊर्जा की पूर्ति कोयले से होती है 66%। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ बना हुआ है? तारापुरा, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों 5वां। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो मानकीकरण बिजली संयंत्र स्थित है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे बात करते हैं, भारत में राज्य जो प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 में कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। और अब नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत जल शक्ति से पैदा होने वाला प्रथम जो पैदा होने वाला स्थान कौन सा है? मेटूर है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना है दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है गुजरात। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी जो बीजिंग जाम स्थान पर की गई थी। अब बात करते हैं भारत में खनिज संसाधनों के बारे में। इसमें पहला प्रश्न बनेगा, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार जो भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? ओडिशा है। अगला प्रश्न है, जावार तथा रामपुरा जो अंगूसा खनन क्षेत्र का संबंधित किससे है? सीसा जस्ता खनिज से है। अगला प्रश्न है जो कुर्नेमुख लौह खनिज परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा ऐसा हेमेटाइट प्रकार का है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से अधिक सवर जो समृद्ध भारतीय क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार माना जाता है। अगला प्रश्न है, पलामू तथा लोहरदगा प्रसिद्ध है जो बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्व श्रेणी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना स्थान पर। और अगला प्रश्न है, जो कोडरमा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है वो अभ्रक खनिज के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध के लिए। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध दो नदियों के संगम पर बना हुआ भागीरथी और भील गंगा के बीच में है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा राज्य में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेताज नदी पर। और अलमाटा बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। थीन बांध बनाया गया था रावी नदी पर। नागार्जुन बांध सागर बांध भारत में स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। मेटूर बांध को बांधा गया था कावेरी नदी पर। और गांधी नहर जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध
चंबल नदी पर स्थित है। पहला प्रश्न बनता है, भारत के वर्तमान समय में हेक्टेयर भूमि सिंचित है 850 लाख हेक्टेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र बढ़ा है 4 गुना। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र भाग सिंचित होता है लगभग 38%। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई पर सबसे प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। अगला प्रश्न है, देश में कुल सिंचित क्षेत्र नहरों की भागीदारी होती है 31.1%। इंदिरा गांधी नहर निकलती है दोस्तों हरी के बांध से। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। भारत में नहर द्वारा सिंचित अग्रणी राज्य पंजाब है। भारत में तालाब की सिंचाई के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है दक्षिण भाग में। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है तमिलनाडु राज्य को। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें।